दोस्तों नमस्कार, मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 1 जुलाई 2024 में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। कुछ विशेष बात, विशेष जानकारी, आप सभी साथी वीडियो को ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पीड़ित साथी ज़रूर सुनेंगे। और देश में तमाम चिटफंड कंपनियों का भुगतान न होना आप लोग भी समझ रहे होंगे। भुगतान न होने की वजह से किस तरह की समस्याओं से सबको जूझना पड़ रहा है और उन समस्याओं से निपटने के लिए या उन समस्याओं से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, इस संदर्भ में आज ये चर्चा होगी। क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है, 1 जुलाई है। आप सबको पता है, पहले से सरकार ने तमाम ऐसे जो नए कानून बनाए थे उनको आज से लागू किया है। वो क्या है, उसके अंतर्गत क्या है, इस पर विशेष चर्चा करूँगा। इसलिए साथियों, इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। यही एक काम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, क्षण में कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, बिना किसी व्यवधान के कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं। अगर इतना भी आपने सपोर्ट कर दिया, सहयोग कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान आपके कदमों में होगा, वो भी क्षणिक होगा, बहुत कम समय में होगा। इसलिए इसको, वीडियो संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम करिए, खासकर एजेंट साथियों तक पहुंचाने का काम करिए। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब भी कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब कर देने से जो भी जानकारी होती है आप तक सबसे पहले पहुंचती है, इसलिए इस काम को करना बहुत ही आवश्यक है। लाइक भी कर दें, कमेंट भी करते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, आप सबके भुगतान की वजह से संगठन बना करके विधि सम्मत तरीके से मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जन जन तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि आप सभी लोग जागें और अपने उस कानून को जानें जिसमें आपके भुगतान का अधिकार दिया गया है, यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कह देते हैं। इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसके तहत प्रत्येक साथी को पहल करना बहुत आवश्यक है। और आज का जो दिन मैंने खास बताया है, आप सभी को पता होगा, तमाम पेपरों में, न्यूज़ में भी काफ़ी दिनों से आ रहा था कि सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं, पहला कानून है IPC 1860 की जो धारा थी, 1860 में जो कानून लागू किए गए थे, बनाए गए थे, उनकी जगह में भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। और ये बहुत ही विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन तमाम इसकी विशेषताएं ये हैं कि बहुत कम समय में और सुनिश्चित समय में सारा इस कानून में व्यवस्था दी गई है कि FIR कब करेंगे, उसकी विवेचना कितने दिन में हो जानी चाहिए, कितने दिन में इसका फैसला हो जाना चाहिए। इस तरह की तमाम टाइम बाउंड प्राविधान है। दूसरा है CRPC के तहत 1973 की जो व्यवस्था थी, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से लागू किया गया है। सेम ये भी उसी तरह का है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन कानूनों का बहुत बड़ा महत्व है। अपराध 0 हो सकता है, लेकिन बात वही आती है जब इस कानून के तहत प्रत्येक सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, बना देने से कानून वो अपने आप नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को ईमानदारी से जब हमारे कार्यपालिका के लोग करें,
इसका पालन करें और इस कानून के तहत जो भी अदालतों से आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करते हुए कार्यपालिका यानी सरकार उसको अमल करे, तभी इन कानूनों का महत्व होता है। अन्यथा की स्थिति में इससे भी खतरनाक, इससे भी मजबूत कानून बना दे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सरकार पर निर्भर करता है कि बना तो दिया है, पर इस पर कितना काम करेंगे, ईमानदारी से कितने परसेंटेज काम करेंगे। अगर इसका 50% भी इस कानून के तहत जो 3 कानूनों को पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ईमानदारी से 50% भी काम किया तो देश में वास्तव में काफ़ी सुख शांति पैदा होगी और हमारा देश उन्नति की ओर होगा, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित भी होगा। लेकिन अगर जरा सा भी नियत में खोट होगा तो ये कानून कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं। हम तो सीधा सा ठगी पीड़ित हैं। हम तो इस मामले में एक ही उदाहरण पेश करते हैं। जिस तरह से 5 साल पहले बर्ड एक्ट 2019 को बनाया था भारत सरकार ने, आज तक उस कानून के तहत एक भी निवेशक का देश में भुगतान नहीं किया है। इसलिए वो कानून भी महत्वहीन है जनता के लिए, हमारे ठगी पीड़ितों के लिए। उसी तरह इन 3 कानूनों में लागू कर दिया है, इसका हो हल्ला कर देंगे, पेपर में निकाल देंगे, मीडिया में आ जाएगा, चैनलों में नाचेगा, लेकिन जब इस पर काम नहीं होगा, इस क्षेत्र में काम नहीं होगा, इन कानूनों के तहत अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा, तो इस कानून का भी उसी तरह महत्व नहीं रहेगा जैसे बर्ड्स एक्ट 2019 का। इसलिए साथियों, हम अपने संगठन के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी कानून बन जाए, लागू हो जाए, बहुत ज़्यादा उछलने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। आप सबको अभी बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस तरह से संगठन के द्वारा यानी आने वाले कल 2 जुलाई 2024 को देशव्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, उस ज्ञापन देने के लिए आप सभी को तन मन धन से इकट्ठा होकर के जिले के प्रत्येक तहसीलों की तरफ से ज्ञापन दिया जाए। वो भी अपने मुख्यमंत्री को दो, जिले स्तर के जिलाधिकारी को दो और प्रधानमंत्री को भेजिए, राष्ट्रपति को भी भेजिए। अगर इस काम में आप लोग सफल हो गए, चारों तरफ से देश के कोने कोने से ज्ञापन का कार्यक्रम 2 जुलाई से अगर पूरा हो गया तो निश्चित रूप से सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा कि जो मैंने बर्ड्स एक्ट 2019 5 साल पहले बनाया था उस पर अमल नहीं किया, तो ये जो 3 कानून हमने बना करके तमाम तरह का हो हल्ला कर रहे हैं, उसी तरह ये भी महत्वहीन हो जाएगा। और ज्ञापन जब जाएगा तो सरकार को उस कानून के तहत भुगतान के प्रति सजग होना पड़ेगा, प्रत्येक निवेशक का भुगतान करना पड़ेगा, ये निश्चित है। अगर इसमें भी सरकार कुछ नहीं करती है तो आप सबको पता है, पहले से तय है, 31 जुलाई 2024 के हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने घोषणा किया है कि असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। संगठन की तरफ से कोई सहयोग सरकार को नहीं दिया जाएगा और जो भी उसमें क्षतियाँ होंगी, किसी भी तरह की हानि होगी हमारे पीड़ितों की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसमें सरकार को पहले से संज्ञान में लिया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसीलिए 2 जुलाई को ज्ञापन का कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी किया गया है कि सरकार ये न कह सके कि हमको सूचित नहीं किया गया, हमको बताया नहीं गया। इसलिए संगठन के साथियों, पीड़ित साथियों, अगर कोई संगठन में भी नहीं जुड़ा है तो भी पीड़ित साथी है, उसकी भी पीड़ा है। लेकिन मैं तो सबसे पहले कहूँगा, अगर आप लोग भुगतान चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस इतने बड़े आंदोलन को इतना बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कर दीजिए कि चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उसके आगे भुगतान के अलावा कोई दूसरा विकल्प न ढूंढने को मिले। इतने बड़े आंदोलन के साथ अगर आप लोग खड़े हो गए तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। कोई भी सरकार का बहाना नहीं चलेगा और इन कानूनों के लागू हो जाने से आपका किसी का भुगतान होने वाला नहीं है।
सरकार इसी तरह के तमाम कानून, तमाम नियम कानून ला दे, लेकिन उस पर जब काम नहीं किया तो उस कानूनों का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो इसके पहले ये कानून बनाने के पहले सब देश के तमाम पीड़ितों का भुगतान कर दिया होता। और जब कोई सरकार पीड़ितों का काम नहीं करती, देश के पीड़ित जनता का काम नहीं सुनती, तो निश्चित रूप से फिर वो कमान जनता के हाथ में होती है और ये तमाम कमान आंदोलन के माध्यम से कुछ जनता को अपने हाथ में लेना पड़ता है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको सरकार से कराना पड़ता है। इसीलिए जनमत की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत देश की कि जब कोई काम नहीं करता तो जनमत काम करता है और जनमत के आगे चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो, सबको झुकना पड़ता है। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र की में एक व्यवस्था है कि जनता का निर्णय सर्वोपरि है, न सरकार का निर्णय न कोर्ट का निर्णय, वो सब बेकार है। अगर जनता ने चाह लिया और जो चाह लिया, क्योंकि जनता जब कोई निर्णय लेती है तो तमाम बड़ी बड़ी सरकारें धड़ाम हो जाती हैं, तमाम छोटे से छोटे दल भी सरकार में बैठ जाते हैं। इसलिए आप सबको भारी जनमत के साथ इस आंदोलन में शामिल होना है और सबको अपने अपने भुगतान कराने के लिए अपने हिस्से की लड़ाई स्वयं लड़ना है। और सबसे पहली लड़ाई का शुरुआत आपके चैनलों से है, क्योंकि आपकी आवाज़ को कोई भी न्यूज़ चैनल वाला उठाता नहीं है, कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी पत्रकार आपकी चर्चा नहीं करता है भुगतान की। इसलिए एक ही विकल्प है प्रचार प्रसार का, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया हर हाथ में है। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने चैनल को करोड़ों के तादाद में अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया और इस वीडियो संदेश को घर घर भेज दिया, तो निश्चित रूप से जो हम लोग बताते हैं वीडियो में कि देश में लगभग 500 करोड़ निवेशक है हमारा जो पीड़ित है, और करोड़ों में अगर सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो सरकार के हाथ पांव फूलेंगे और आपका भुगतान समय से कर देंगे। और ये काम बहुत इजी है, इसमें आप लोग सबसे पीछे हैं। तमाम तो साथी देख लेते हैं, रख देते हैं, और तमाम ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि सालों हो गया देखते वीडियो, कुछ भी होने वाला नहीं है, उनके दिमाग में नेगेटिव ही भरा हुआ है। तो मैं ऐसे साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठन हमारा विधि सम्मत तरीके की लड़ाई लड़ रहा है और कानून के तहत जब कोई लड़ाई लड़ता है तो निश्चित रूप से सफल होता है, उसको कोई फेल नहीं कर पाता है। इसलिए आप ये काम सरलता से कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर सभी साथी चाह लें कि नहीं, इसको करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइब कर देना है। अगर मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता है, आप मदन लाल आज़ाद जी का वीडियो करोड़ों में सब्सक्राइब कर दीजिए उनका वीडियो और तमाम घर घर भेज दीजिए। आप सबकी समस्या एक दिन में सुनिश्चित हो जाएगी। कहीं किसी को भागना टूटना नहीं पड़ेगा, कहीं किसी एजेंट साथी को मरना नहीं पड़ेगा, कहीं एजेंट साथी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं एक एजेंट साथी को अपने निवेशक को भाजन का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए ये काम आप लोग सरलता से कर सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे आलसी साथी हैं जो इसको नहीं करते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में अगर आपकी वास्तविक समस्या है तो इस काम को कर लीजिए और कम समय में अपना भुगतान ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।